भगवान ने बोला उत्तरायण का अर्थ है ज्योति अभिमानी देवता, यानी उसका पूरा जीवन प्रकाशमय है। उसके जीवन से निष्काम कर्म ही होता है। यह है अग्नि के जलने के सदृश। जो देह में रहते हैं वो जैसे उलझे उलझे रहते हैं। एक कार तुम्हारे पास है, उसका लाइसेंस तुम्हारे पास है, होता है। अगर बच्चे तुम्हारे हैं तो उनका लाइसेंस है तुम्हारे पास। एक पत्र का भी, एक पल का भी भरोसा नहीं है। एक क्षण भी व्यर्थ क्यों गवाते हो। जैसे दीवार में चित्र खुदा होता है, ऐसे ही तेरे अंदर में जगत के नाम रूप खुदे हुए हैं। जगत वालों की मांगे पूरी करते करते एक दिन तुम पूरे हो जाते हो, पर न जगत वाले खुश होते हैं और न तुम। कितना अच्छा भगवान ने वर्णन किया है। बोला उत्तरायण का अर्थ है ज्योति अभिमानी देवता, यानी उसका पूरा जीवन प्रकाश में होता है। उत्तरायण में जो होता है उसका ऐसा जीवन होता है, जीवन प्रकाश में होता है। उसके जीवन में निष्काम कर्म ही होता है। जो उत्तरायण की बात कहते हैं, जो उत्तरायण में जब सूरज उगता है तो मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति उत्तरायण सूर्य से नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है जब आप में निष्काम भाव से कर्म करोगे, सबके लिए कार्य करोगे, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा, कोई अंदर में इच्छा नहीं होगी, चाहना नहीं होगी, तब मुक्ति होगी। इसी बात को बोला भगवान ने, ये है अग्नि के जलने के सदृश। जो अग्नि के जलने के सदृश मतलब क्या होता है, अग्नि में सारे विकार जल के राख हो जाते हैं। जैसे कोई भी चीज है अग्नि में जल के राख हो जाती है, इसी तरीके से ज्ञान अग्नि, आप ज्ञान की अग्नि में बैठोगे तो आपके अंदर के सारे विषय विकार जल के राख हो जाएंगे। बोला आगे, बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने। जो देह में रहते हैं वो जैसे उलझे उलझे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में जब भी आप अपनी देह में आओगे तो आप मम्मी बन जाओगे, पापा बन जाओगे, और जब मम्मी बनोगे, पापा बनोगे तो उलझे भी रहोगे। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को नौकरी लगवाना, बच्चों को व्यापार कराना है, बेटी की शादी करनी है, उलझे रहोगे। तो आप बनते क्यों हो जीव? अरे आप हो भगवान। गुरु ने बोला मान न मान तू भगवान। जब तुम भगवान हो तो काहे बार बार मम्मी पापा बन जाते हो भाई। और इसके लिए बोला, बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। तुम्हारे पास कार है तो उसका तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास में कार, उसका लाइसेंस तुम्हारे पास होता है। अगर बच्चे तुम्हारे हैं तो उसका लाइसेंस तुम्हारे पास है? क्वेश्चन मार्क। एक पल भी भरोसा नहीं है। एक क्षण भी व्यर्थ क्यों गवाते हो। एक पल भरोसा है तुम अगले पल जिंदा रहोगे। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। एक पल का भरोसा नहीं है और तुम आगे आगे सोच ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अगला पल क्या हो जाए नहीं पता, मानो तेरे शरीर का। तो इसलिए जितना सोचना है सब व्यर्थ है। एक क्षण भी व्यर्थ क्यों गवाते हो। जैसे दीवार में चित्र खुदा होता है, ऐसे ही तेरे अंदर में जगत के नाम रूप खुदे हुए हैं। जगत वालों की मांगे पूरी करते करते एक दिन तुम पूरे हो जाते हो, पर न जगत वाले खुश होते हैं और न तुम। कितना क्लियर किया है। ये बेटा, ये बेटी, ये पोता, ये पोती ऐसे हृदय में खुदे होते हैं जैसे दीवार में कोई खोद के नाम लिख दे और वो नाम जिंदगी भर नहीं मिट सकता दीवार में
जो खुद के लिखा हुआ है तो वो कभी नहीं मिट सकता। उसी तरीके से तुमने अपने हृदय में मैं मेरे का नाम लिख लिया है, उनका चित्र बसा लिया है, इसीलिए तुमको जो है हर पल उनका ध्यान आता है। और जब हर पल ध्यान आएगा तो फिर ऐसी चिंता में जो मरेगा तो क्या होगा? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बल बल उतरे। अगर उनका ख्याल रखोगे, उनको दिल में बैठाओगे तो सुअर योनि मिलेगी। आगे बोला भगवान ने, मोह में नादानी बहुत कर ली, अब कुछ श्रेष्ठ बनो, उस पद ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए। जितनी भी भूल होती है, नादानी होती है, गलत काम होता है, अधिक से अधिक कर्म हमारे मोह के कारण ही बनते हैं। कैसे? जब ध्यान करें महिलाएं, सबसे ज्यादा कर्म के बनते हैं चौके में, रसोई घर में। अपने बेटे को तो दाल जो है गाड़ी गाड़ी दे दिया, और दौरानी के बेटे को दाल पतली पतली दिया। अपने बेटे को तो 2 चम्मच घी डाल दिया, दौरानी बेटे में 1 चम्मच घी डाला। अपने बेटे को तो मलाईदार दूध दिया, दौरानी बेटे को बिना मलाईदार दूध दिया। देखो, आप चेक करना, ये सब हरकत करते हो कि नहीं करते हो? तो ये कर्म बन रहे हैं तुम्हारे, और ये कर्म जो है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। जो कर्म कर रहे हो उसको भोगना जरूर पड़ेगा। फिर आगे भगवान ने बोला, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कितना सतर्क होकर बैठता है। ख्याल होता है कि मेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट होते हैं। यहाँ भी गुरु की कितनी मेहनत लेते हैं, अगर जरा सा भी चूका तो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कितना देखो बारीकी बात बता रहे हैं भगवान। बोला, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कितना सतर्क होकर बैठता है। ख्याल होता है कि मेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट होते हैं यदि ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो। यहाँ भी गुरु की कितनी मेहनत लेती हैं, अगर जरा सा भी चूक तो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आप फेल हो गए तो माँ बाप के पैसे बेकार गए, बदनामी हुई। इसी तरीके से आप भी सत्संग सुनते हो, और जब विपरीत परिस्थिति आने पर आप फेल हो गए तो आप जो है गुरु को भी ले जाओगे, अब तुम भी लज्जा खाओगे। पास होगी दिखाओ। आगे भगवान ने बोला, मनुष्य की वृत्तियां राई की पोटली की तरह बिखरी हुई हैं। एक व्यक्ति चने बेचता था। शरीर शांत होने के समय उससे बार बार कहा जाता, राम राम कहो, पर उसके मुख से यही निकलता था, चना मसालेदार। ऐसा क्यों? क्योंकि रोज उसकी बोलते बोलते आदत पड़ गई थी। तो ये जो है अपनी आदत डालो रोज भगवान बोलने की। अगर बोला रोज तुम आदत डालोगे तो अंत वेले में फिर वो याद भी आएगा, और नाम भी भगवान के लोगे। और अगर सारी जिंदगी तुमने चना मसालेदार बोलते रहोगे तो अंत वेले में वही नाम भी आएगा। बोला, आज भी अपनी अपनी वृत्तियों को समेटने का अभ्यास करो। जहां जहां आपकी वृत्ति फैली हुई है उसको समेटो, और नहीं समेटोगे
तो बोला तुम्हारी वृत्ति कैसे? राई राई को पोटली में बांध करके रखोगे तो वो बिखरने नहीं पाएगी, और अगर राई जमीन में बिखर गई तो उसको बटोरना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपकी वृत्तियां अगर माया में बिखर गई तो फिर वहां से समेटना बड़ा मुश्किल है। राई गिर जाए, उसके दाने इतने गोल गोल इतने छोटे होते हैं कि वो पूरे घर में फैल जाएंगे, कमरे में बटोर नहीं पाओगे। इसी तरीके से माया में वृत्ति इतनी तेजी फैलती है, बेटा में, बेटी में, पोते में, पोती में, धन में, दुकान में, मकान में, ये फैलती जाएगी बहुत तेजी से। तो बोला सब तरफ से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में ध्यान रख। तो जब आप सब तरफ से ध्यान हटा करके गुरु में ध्यान रखोगे, सत्संग में ध्यान रखोगे, तो आपको मुक्ति मिलेगी। फिर आगे बोला बिना गुरु के प्रेम के कोई भी माया रहित नहीं हो सकता। हनुमान को राम ने मोतियों की माला दी तो उसका एक एक मनका उसने तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। बोला इसमें राम नहीं है। तुम अपने से पूछो कि तुम्हारे रोम रोम में गुरु समाया है? क्वेश्चन मार्क। हनुमान को मोतियों की माला दी गई और उन्होंने एक एक मोती को दांत से तोड़ा और तोड़ के देखा इसमें राम है, नहीं है, तो फेंक दिया। तो इस पर जो है सीता जी को बड़ा बुरा लगा। सीता जी ने कहा क्यों फेंक दिया? आखिर बंदर बंदर ही होगा ना। तो कहा अरे हमें क्या काम है इस माले का, जिसमें राम नहीं है वो मेरे लिए बेकार है। तो क्या तुम्हारे शरीर में राम नहीं, तुम्हारा शरीर बेकार है? कहा अगर मेरे मेरे शरीर में राम नहीं है तो मेरा शरीर बेकार है। तो कहा दिखाओ। तो उन्होंने तुरंत अपनी छाती फाड़ी और देखा दोनों राम और सीता दोनों बैठे। तो ऐसे ही हम अपने हृदय में गुरु बैठा लेंगे तो जैसे हनुमान अजय रहे, पूजनी रहे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका, और आज भी राम से ज्यादा हनुमान का पूजा पाठ और उनको भक्त ज्यादा हैं। इसीलिए कहा गया है भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और अजब तीनों लोक में छुपे न हरिदास। भगवान हमेशा अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। कैसे बढ़ाई देते हैं उसका बहुत सुंदर प्रमाण गुरु जी ने दिया। भक्त सबसे बड़ा है। भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। कैसे बढ़ाई देते हैं उसका सबसे सुंदर प्रमाण इस दृष्टांत में आता है। क्या आता है? हर कोई कहने लगा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो आकाशवाणी हुई अगर तू बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? इंसान अगर बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा? अब जब धरती पर खड़ा तो धरती को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो शेषनाग पे क्यों खड़ी? धरती कहाँ खड़ी है? शेषनाग पर। अब शेषनाग को अहंकार आ गया, जिसकी बड़ाई कर उससे अहंकार आ जाता है। शेषनाग का अहंकार किया मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो शंकर गले में क्यों पड़ा? शेषनाग कहाँ पड़ा है? शंकर गले में। अब शंकर को अभिमान आ गया मैं बड़ा, तो कैलाश पे क्यों पड़ा? कैलाश पे शंकर पड़ गए। अब उनको अपमान आ गया कैलाश पर्वत को, तो बोला रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण ने कैलाश पर्वत सहित शंकर जी को उठा लिया था। अब रावण को अहंकार आ गया मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो आकाशवाणी हुई कि बाली की काग में 6 महीने क्यों पड़ा? रावण बाली से युद्ध करने गया था, तो बाली उसमें काम कर रहा था कुछ जरूरी, तो उसने उसको अपनी कान में दबा के अपना काम करने लगा, और 6 महीने बाद उसको ध्यान आया मेरी कान में दबा कोई।
अब बाली को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? बाली कहाँ पड़े थे? राम के चरणों में। और राम को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, तो कहा भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? राम कहाँ पड़े हैं? भक्तों के हृदय में। तो बोला सबसे बड़ा कौन हुआ? भक्त हुआ। तो भगवान हमेशा अपने भक्त को सबसे ज्यादा महानता देते हैं, और इसीलिए भगवान ने बोला, कृष्ण ने, मैं अपने भक्त का योग क्षेम का भार स्वयं उठाता हूं। तो भक्त जो है बनना है तो हनुमान जैसे भक्त बनो, भक्त बनना है तो गोपियों जैसे बनो। फिर आगे बोला, इस 8वें अध्याय का अंतिम पैराग्राफ है, बोला पुत्र पौत्र की प्रीत भी कुछ नहीं जो चौमुख आग लगाए, दीवा की प्रीत भी कुछ नहीं जो पराया घर बसावे, स्त्री की प्रीत भी कुछ नहीं जो दर पर ही मुखलावे, एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की जो अंग संग होई सजाए, अंग संग होई सजाए। मतलब कैसा? पुत्र पौत्र, क्या है, जब डेथ होती है तो पुत्र या पौत्र को अग्नि लगाने का होता है, तो मुख पर अग्नि वही लगाता है, बेटा या पोता। फिर बोला बेटी जो है क्या है, पराया घर बसा लेती है। स्त्री जो है मरने पर घर के चौखट तक ही रहती है, जय जय सीताराम, जाओ तुम चलो हम यहीं पर हैं। एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, एक सिर्फ गोविंद की प्रीत सच्ची है जो अंत संग मेरे रहते हैं, अंत तक रहते हैं। फिर बोला जगत का लेस मात्र भी अंदर है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जगत के सभी कामों की, जगत के सभी कर्मों की तुम्हें जल्दी मची रहती है। मनुष्य देह रूपी फाटक भी बंद हो जाएगा, तुमने अपनी वृत्ति रूपी गाड़ी इससे निकालकर परमात्मा में रखी है। क्वेश्चन मार्क। भजन बिना जीवन व्रत गवायो, जगत में जग काहे गयो। बोला इसमें कि जगत का लेस मात्र भी अंदर ख्याल रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जगत के सभी कामों की तुम्हें जल्दी मची है, बेटे की शादी कर दी, मकान बनवा ली, ये कर ले, सब चीज की मची है। तो भगवान ने बोला, भगवान ने देखिए देख रहे हो क्या है, जगत के सभी कर्मों की तुम्हें जल्दी मची रहती है, मनुष्य देह रूपी फाटक भी बंद हो जाएगा, तुमने अपनी वृत्ति रूपी गाड़ी उससे निकालकर परमात्मा में रखी है। मतलब जो कुछ है सब काम निकालकर तुमने परमात्मा में रखा नहीं रखा है। अगर तुमने अपना काम उतार के नहीं रखा है तो निश्चित तुमको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, आज ही अपना सब काम उतार के बैठो, भगवान आज हमें ले ले, कोई चिंता नहीं। क्यों? हमने अपना सारा काम उतार दिया। कोई काम भी पेंडिंग रखोगे तो अंत मेले में उधर ही ध्यान जाएगा। जिसको लड़के बिटवा जो कुछ लिखना है बिल लिख दो, समझ लो अंतिम दिन है। मतलब कोई चीज जो है अपने मन में नहीं रखो, अपने मन में रखोगे तो अंत वेले में उसी का ख्याल आएगा। यहां पर आप देखो और ये फील करो कि मेरा अंतिम क्षण आ गया है, और देखो आपका मन कहाँ जाता है। आपका मन अगर कहीं नहीं जाता, परमात्मा के सुमरन में है, तो आप सब लोग मुक्त हो।
और आपका मन कहीं जाता है तो समझ लो आप परमात्मा में लीन नहीं हो और मुक्ति नहीं है। अपना मन उधर से निकालकर परमात्मा में लगाओ, तभी मुक्ति को प्राप्त करोगे, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। आज ये भगवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ है। गुरु जी की कृपा से इस गीता को मन मन भाव के जो भी श्रवण करेगा, दुनिया की कैसी भी कोई समस्या उसके सामने आएगी, वो कभी भी उन समस्याओं में उलझेगा नहीं, कभी भी नहीं उलझेगा। उलझेगा कौन? उलझेगा वो जिसने गीता नहीं सुनी है। गीता को बोला गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। ये गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर कि रोज रात में 9 बजे भगवत गीता का अमृत वर्षा होती है, उसका रस मिलता है हम लोगों को। और सुबह 9:30 बजे कंपनी बाग में अष्टावक्र गीता गुरुमुख से उसका रस मिलता है। तो हम सब इस धरती की सबसे भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को दोनों समय ब्रह्म ज्ञान की अमृत वर्षा का आनंद मिलता है। तो ये आनंद मिल रहा है घर बैठे, तो इस आनंद को हर कोई जरूर ले ले। क्यों? क्योंकि यही मेरे को जीवन से मुक्त करेगी, बाकी कोई चीज हमको मुक्त नहीं कर सकती है। ठीक है? हाँ, वंदना कलाई देवी। वंदना जी कलाई देवी। हाँ वंदना जी क्या बता रही है? बहुत 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे जो आपने दृष्टांत बताए हैं। एक तो ये कि चले पहले जब लोग पैसे रखते थे तिजोरी में रखते थे, लेकिन जमा पूंजी उनकी लाखों की जो भी रहती होगी, पूरी जमा पूंजी जीवन की एक क्षण में चोर चुरा लेता था। हैं? इसी तरह से पूरी जब सत्संग में हम जाते हैं, लेकिन कभी जरा सी लापरवाही कर दिया अगर, तो सारी हमारी जमा पूंजी जो हमने सत्संग में ग्रहण किया है, अचीव किया है, वो सब चली जाती है। और एक एग्जाम्पल और अच्छा लगा जो कहते हैं कि बच्चा जो एग्जाम दे रहा था और उसको लगता है कि हाँ मेरे पापा के बहुत पैसे लगे हैं, तो वो अच्छे से एग्जाम देता है। इसी तरह हमें भी गुरु की जो हमारे हर समय हमारी मेहनत इतनी कर रहे हैं, हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हर पल उनकी मेहनत को साकार करें और जरा सा भी लापरवाही न करें। बहुत सुंदर। हाँ संजय भैया। हरिओम गुरु। हरिओम। बात बहुत अच्छी लगी कि जिनके भी आज प्रशंसा हो रहे हैं ऐसे नहीं हो रहे हैं। बहुत उन्होंने अपने आप को मिटाया, बहुत मेहनत की है। जैसे आप बता रहे थे मम्मी जी का कि ज्ञान सुनाते थे भगवान और मम्मी जी खाना बनाते थे। तो जो भी आज ऊपर चढ़े हैं, जो भी उनका बहुत मेहनत है, तभी आज जाकर के उनका हाँ दर्शन भजन सुना दिए संजय भैया। वीडियो बंद हो गई। सीताराम 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 कही। अपना खोल दीजिए उनको, समझो क्या कह रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम, तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, उनकी तरफ करो। जहि विधि राखे राम, तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो
राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी का दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी का दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग अंग संग राम राम पाइए, साधु संग अंग संग राम राम पाइए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। अमित भैया भजन सुनाइए। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, हो दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया। आगे कैसे मौसम सुहाने, आगे कैसे मौसम सुहाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। दादा हम तो तेरे दीवाने,
दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजारन, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिकारन। तू पूजा है मेरी मैं तेरी पुजार, तू दादा है मेरा मैं तेरी भिकारन। तेरे मेरे रिश्ते पुराने, तेरे मेरे रिश्ते पुराने, हो दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। नजरों में तू है नजारों में तू है, पतझड़ में तू है बहारों में तू है। नजरों में तू है नजारों में तू है, पतझड़ में तू है बहारों में तू है। मिलते रहना सत्संग के बहाने, मिलते रहना सत्संग के बहाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। हाँ चित्रा जी, हाँ हरिओम। हाँ क्या बता रही चित्रा? बहुत अच्छा बता रहे थे गुरुजी। जब माता ने मोतियों का वो दिया तो एक एक मोती तोड़कर हनुमान जी उसको देखने लगे इसमें श्री रामचंद्र जी है कि नहीं। तो माता नाराज हुई, बोली ये क्या कर रहे हो। तो कहे इसमें राम ने उसका क्या काम। तो बोले इतनी बड़ी शरीर है, क्या तुम्हारे शरीर में राम है। उन्होंने सीना चीड़ के दिखा दिया कि हाँ राम है। इसी तरह हम भी, क्या गुरु हमारे रोम रोम में बसे हैं। तो गुरु हमारे रोम रोम में बसेंगे तभी जीवन उजागर होगा, तभी जीने का आनंद मिलेगा। अब कितना अच्छा आप बताएं, अगर हम गुरु पर पूर्ण रूप से समर्पित होंगे तो गुरु कैसे हमको ऊपर उठाते हैं। कहते नहीं भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते हैं बंद, और जब भगवान अपने भक्त को अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी जो आपकी शरण में है। जैसे आप एक एक को कैसे हीरे मोती जैसे तराशते हैं हम सबको, कितना हमारे गुण दुर्गुण कैसे निकालते रहते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ त्रिपाठी जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ये जैसे हम लोग गुरु की क्लास लेते हैं तो हम लोग भी परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन हम लोग को जो है अपना आपा नहीं खोना चाहिए। ब्रह्म में रहें। गुरु जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म में रहो, जीव में नहीं रहो। जीव में रहोगे तो फंस जाओगे। बहुत सुंदर। नरेंद्र भाई, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। अमित भैया को भी हरिओम। हरिओम भगवान। अमित भैया को भी हरिओम। हरिओम हरिओम। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा वाणी भी चली। आपने भी बताया कि जो है पानी जब चलता रहता है तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता। कहने का मतलब स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन जगत संसार। मतलब चलते हुए ये हमारे मन में हलचल रहेगी, ये चलता रहेगा तो कभी ब्रह्म टिक नहीं पाएगा। इसलिए स्थिर रहना चाहिए। और अमित भैया का एक बात और अच्छी लगती है कि अमित भैया ने एक बार बताया था कि जो है कोई फिटनेस का सामान ले जाता है तो 50 साल का चर्बी 5 दिन में घटाना चाहता है तो कैसे घटेगा। इसी तरह जो है 5 वैकेंसी निकली, 55,000 लोग एग्जाम में बैठे
और जो है 5 घंटे 10 घंटे वो मेहनत करता है, लेकिन जो है उसके लिए ब्रह्म क्लास लेने के लिए 5 मिनट का समय कहता है बहुत है, हमने ले लिया सत्संग। बहुत अच्छा लगा। वो भी अच्छा लगा एक बात कि चतुराई से चतुर्भुज न पाई। जैसे वो चना बेचने वाला था ना, तो सारा जीवन तो उसने चना बेचा, सोचा कि लास्ट में हम जो है उसने कहा कि चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, तो जो खाया वही निकलेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। नीलू जी, हरिओम हरिओम भैया। हाँ नीलू जी, हाँ हाँ नीलू जी क्या बोल रही हैं? हरिओम, हरिओम गुरु जी, हरिओम। बाल गोपाल जी। जी गुरुजी, यहाँ बताइए, बताइए, हरिओम करिए। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। क्या बोली नीलू? और जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। सच बात है, अभी आपने बताया कि वास्तव में हम लोग अति भाग्यशाली हैं, आपके सानिध्य में हैं, और मतलब सच्चे दर पे हम लोग पहुंचे हैं। और अभी आपने बताया कि सत्संग रूपी सीढ़ी बहुत चौड़ी है, सबको आगे बढ़ाओ। और वास्तव में सब मतलब किसी को भी आगे बढ़ाने में खुद को इतनी खुशी मिलती है, कभी भी किसी को मतलब गोड़ में या धक्का दे के नहीं, सबको आगे बढ़ाए तो परमात्मा ऑटोमेटिक आगे बढ़ाते थे। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बहुत सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। मंगल भैया। भैया भी कुछ बताना चाहेंगे? कोई बात नहीं, इनको तो बैठने दो। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, खास प्रेम, ये 3 चीज अंदर रखना चाहिए तो गुरु से कभी दूर नहीं होंगे। लक्ष्मी जी तो आज चश्मा वश्मा लगाए बैठी हैं। क्या बता रही है लक्ष्मी जी? देख नहीं रहे थे आज, चश्मा लगा के 4 आंख करके देखो। हरिओम। हरिओम। गुरु के प्रति अंधी अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास रखना ही जरूरी है, वरना कोई भी चोर आएगा उसको चुरा कर ले जाएगा। जैसे आपने बताया ना कि अलमारी में सारा 20 सालों का गहना रखा हुआ सब चोरी हो गया, इसी तरह हम लोग का जो 2 साल का गहना है हम लोग को मिला है, वो कोई चुरा ले जा सकता है, उसको चुराने न दें। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी की, मतलब जैसे ज्ञान में जो भी आया है तो बहुत मेहनत के बाद ही वो अपनी स्थिति बना पाया है। जैसे आपने कहा ना कि अगर श्रद्धा नहीं है तो उसकी स्थिति चाहे दिन रात वो आता रहे, लेकिन उसको गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं तो उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे इस मामले में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को घर बैठे ही जैसे सुबह कंपनी बाग का मतलब आनंद भी मिल रहा है, और शाम का आपका गीता ज्ञान और सुबह अष्टावक्र गीता। और जैसे आज आपने गीता में पढ़ा भी था कि अष्टावक्र का कि मतलब वो इतने छोटे थे, उनके पापा जेल में बंद थे, तो माँ ने डरते हुए बताया कि हाँ तुम्हारे पिताजी जेल में बंद है। तो जैसे हम लोग भी बड़े भाग्यशाली कि इतनी कम एज में मतलब गुरु का ज्ञान मिल गया, तो ये बात आपकी कृपा है, आपका सानिध्य है, बहुत शुक्राने आपके। हाँ संगीता रानी। बहुत अच्छी बात लगी कि ये कि मध्यम से चले, चाहे तेज से चले, चाहे धीमे चले, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन चलते रहे, अगर रुक गए तो फिर जो है वो सही नहीं है, रुकना नहीं है किसी ये बात हालत बहुत में। अच्छी। हाँ वेरी गुड। हाँ सुशीला जी। सुशीला जी। हाँ हरिओम सुशीला जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोल रही है? आ रही है। बहुत सही बात है। गुरु के प्रति जब तक अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम न रहेगा तो ज्ञान नहीं टिकता है। मतलब ये कि अपने से जब ज्ञान में रहे हैं तो फील भी होता है। जब गुरु मतलब अंदर अगर लगन लगती तो गुरु से ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है। जब प्रेम ही ज्ञान को मजबूत करते हैं, ये अपने आप को मतलब बहुत फील होता है। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि सही बात है, कोई अज्ञान में आगे बढ़ रहा है तो हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्यों बढ़ रहा है। अरे वो पुरुषार्थ किया है, इतना कर रहे हैं और वो बढ़ रहा है तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु जो भी है वो मानना चाहिए। वेरी गुड। जो के सत्संग
क्या चीज में मेरी है, मतलब अपने मन को मोड़ना चाहिए, गुरु के ज्ञान में हमेशा गुरु के बात पे चलना चाहिए, ये अपने अंदर। चलिए ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।